आज हम डिस्कस करेंगे रोलैंड बार्थ्स का द डेथ ऑफ द ऑथर ऐसे। सबसे पहले हम रोलैंड बार्थ्स के बारे में पढ़ेंगे। रोलैंड बार्थ्स का जन्म हुआ था 1915 में एंड उसकी डेथ हुई थी 1980 में। रोलैंड बार्थ्स was a highly influenced French literary theorist, philosopher, linguistic critic and semiotician। जो रोलैंड बार्थ था वो फ्रेंच में पैदा हुआ था। तो उसके की वर्क्स है, फर्स्ट तो मैथोलॉजीज है 1957 में जो पब्लिश हुआ था। एंड इसमें क्या था, इसमें कलेक्शन ऑफ ऐसे थे वेयर बार्थ्स एनालाइज मॉडर्न मिथ्स इन मास कल्चर। एंड देन द डेथ ऑफ द ऑथर ऐसे था 1967। ये ऐसे उसकी बुक में था इमेज म्यूजिक टेक्स्ट 1967। Once a text is written, the author's attention is irrelevant, meaning comes from the reader, not the writer। Famous quote था इस ऐसे का, the birth of the reader must be at the cost of death of the author। तो अब हम इस ऐसे को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड क्या था इस ऐसे का। बार्थ रोट दिस ऐसे ड्यूरिंग द राइज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन द 20th सेंचुरी। तो ये बार्थ ऐसे लिखता है जब बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है किस थ्योरीज का, स्ट्रक्चरलिज्म का एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, जो कि कहती है कि मीनिंग एक स्ट्रक्चर में है, मीनिंग लिमिटेड मीनिंग है किसी भी टेक्स्ट का। At the time, literature was often interpreted through the lens of the author's biography, attentions and historical context। एंड तब के पीरियड में अब जब कोई भी लिटरेचर का वर्क हम जब एनालाइज करते थे तो सबसे पहले उससे वर्क को एनालाइज करने के पहले हम ऑथर की बायोग्राफी, ऑथर्स के इंटेंशन एंड ऑथर की बैकग्राउंड हम देखते थे। तो जो रोलैंड बार्थ है वो इस ऐसे में आर्ग्यू करता है कि द ऑथर शुड नॉट कंट्रोल द मीनिंग, कि ऑथर कंट्रोल नहीं कर सकता किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग। तो फर्स्ट तो वो क्रिटिक करता है ऑथर सेंटर्ड इंटरप्रिटेशन। तो उस टाइम में क्या था, किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने से पहले हम ऑथर का बैकग्राउंड, ऑथर की टेंशन जानते थे। बट रोलैंड बार्थ्स कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बार्थ्स कहता है जैसे कि वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लेस टू मच इंपॉर्टेंस टू दी ऑथर। वो कहता है कि जो वेस्टर्न के लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ऑथर को। एवरी टाइम वी ट्राई टू प्रोड्यूस द टेक्स्ट बाय आस्किंग व्हाट डिड द ऑथर मीन, वी लिमिट द टेक्स्ट मीनिंग। जब हम कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को हम ऑथर को जाने पहले उससे, तो आप क्या कर देते हैं, हम टेक्स्ट के मीनिंग को बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं। तो रोलैंड बार्थ्स कहता है कि मीनिंग कौन क्रिएट करता है, मीनिंग क्रिएट करता है रीडर, नॉट द ऑथर। ये आर्ग्यू है रोलैंड बार्थ्स का। व्हाट इज़ अ टेक्स्ट, वो कहता है कि टेक्स्ट एक पैसिव नहीं है, टेक्स्ट पैसिव नहीं है, टेक्स्ट का एक मीनिंग नहीं है, बट कि टेक्स्ट का मल्टी डिमेंशनल स्पेस ऑफ मीनिंग्स है जो कि रीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 10 रीडर्स एक वर्क को रीड करेंगे, 10 रीडर्स अपना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देंगे उस वर्क के रिलेटेड। नेक्स्ट है द टेक्स्ट स्पीक्स नॉट द ऑथर। जो टेक्स्ट है हमारे पास, किसी का टेक्स्ट है, किंग लेयर है विलियम शेक्सपियर, वो टेक्स्ट हमारे से बात करता है, नॉट द ऑथर, नॉट द शेक्सपियर। बार्थ स्पीक्स दैट लैंग्वेज एंड कल्चर प्रोड्यूस मीनिंग, नॉट द इंडिविजुअल राइटर। वो कहता है कि राइटर मीनिंग क्रिएट नहीं करता है जो इस वर्क को लिख रहा है, बट द रीडर मीनिंग क्रिएट करता है। वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो अपने अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट का मीनिंग क्रिएट करता है। रीडर्स रोल बिकम सेंट्रल। तो रीडर ही इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट का मीनिंग क्रिएट करने के लिए। बार्थ शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम द ऑथर पर, ऑथर से वो शिफ्ट करता था रीडर से। रीडर्स क्रिएट्स मीनिंग बाय इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट इन अ डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। ओल्ड वे, पुराना तरीका क्या था, पुराना तरीका था ऑथर सेंटर्ड रीडिंग, जैसे कि शेक्सपियर्स रीडिंग है। बट ट्राइंग टू हम शेक्सपियर की हेमलेट को अंडरस्टैंड करते हैं बाय शेक्सपियर्स पर्सनल ग्रीफ। और जैसे कि हमें पता है कि वो एलिजाबेथन पीरियड्स में बिलोंग करता है और एलिजाबेथन पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है, तो हम उस तरह से उसका इंटरप्रेट करते हैं। जो ओल्ड मेथड है बात कह रहा है, बट न्यू वे है रीडर सेंटर्ड, रीडिंग हैमलेट एज अ यूनिवर्सल स्टोरी of existential anxiety, family pressure और modern depression regarding or what Shakespeare intended। हमें ये नहीं देखना कि शेक्सपियर क्या इंटेंड करता है, जब किस पीरियड में है, बट उस टेक्स्ट का यूनिवर्सल मीनिंग क्या है। जब कोई भी उसको रीड करता है वो किस एज में रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग रीडर अपना उसका मीनिंग क्रिएट करता है। तो रीडर इज और टेक्स्ट इज रीडर सेंट्रिक। दिस इज अ न्यू वे विच
Roland Barthes sports. Not search the author's lives to understand the text. You don't need to know what the author was feeling or what happened in them life. Focus only on the text, language and your interpretation. So वो कहता है कि सिर्फ आपको टेक्स्ट पे फोकस करना है, ऑथर की बायोग्राफी पर फोकस नहीं करना है. एंड देन रोलैंड बार्थ्स कहता है कि जब हम कहते हैं कि द डेथ ऑफ द ऑथर, इट डज नॉट मीन वो फिजिकली मर गया है. इट मीन्स अगर जब उसने टेक्स्ट एक क्रिएट कर दिया, इट मीन्स वो टेक्स्ट का एक इंडिविजुअल जो भी रीडर होगा वो उसका मीनिंग क्रिएट करेगा अपने अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, नॉट द ऑथर. सो डेथ ऑफ द ऑथर creates a meaning of the text which reader interprets. तो ये अप्रोच रीडर सेंट्रिक है, नोट की ऑथर सेंट्रिक. तो इस थ्योरी के बाद में हमारे पास इसको सपोर्ट करने के लिए, मैं इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं बट वो बहुत सारी थ्योरीज आती है जिसमें कि टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट दी जाती है, रीडर को इम्पोर्टेंट दी जाती है, जैसे कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म.